सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने घर से निकलते हैं इस हालत में कि उनके पास तलवार मौजूद होती है। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकलते हैं, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ऊपर कुछ और फैसले हो चुके थे और अल्लाह के नबी की दुआ उनके हक़ में कबूल हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह या तो अमर बिन हिशाम दे दे जो अबू जहल है, या उमर बिन ख़त्ताब दे दे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, और मुझे उमर ज़्यादा अजीज़ है। ये हमारे नबी की दुआ थी जो कि हदीस में भी मौजूद है, मैं मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में अपने घर से निकलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। ये तलवार लेकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें एक शख्स रोकता है और वो पूछता है कि उमर तलवार लेकर निकले हो, सब खैर तो है? तो सैयदना उमर कहते हैं मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ कि जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से लोग आपस में बट गए हैं। तो वो आदमी कहता है लगता है आप होश में नहीं हैं उमर। क्या आपको लगता है अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो बनु हाशिम कबीले के लोग आपको जीने देंगे? वो आपको उसी वक्त कत्ल कर देंगे। सैयदना उमर ने फरमाया उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा, इंसान के बदले इंसान, और फिर किस्सा ख़त्म। तो उस शख्स ने कहा असल किस्सा तो फिर शुरू होगा उमर, ऐसा मत करो। सैयदना उमर उसे इग्नोर करके आगे जाने लगे तो उस शख्स ने उनका हाथ पकड़कर कहा पहले जाकर अपने घर की खबर लो कि वहाँ क्या चल रहा है। सैयदना उमर ने फरमाया ये तुम क्या कह रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाविंद और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद इब्न अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। सैयदना उमर ने जब ये सुना तो उनको इस कदर गुस्सा आया, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का रुख छोड़कर अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, और गुस्से में वहाँ जब गए तो उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि अंदर खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बहन और उनकी बहन के खाविंद यानी सैयदना उमर के बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे। सैयदना उमर ने दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर से तो वो लोग डर जाते हैं। ये सीन भी फिल्माया गया है उमर सीरीज़ में। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो हज़रत उमर अंदर आकर कहते हैं कि मैंने बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो आपस में बस बातें कर रहे थे। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है, झूठ मत बोलना। तो उनके बहनोई ने कहा देखो उमर, जो हक है हम उसे मानते हैं। उनका ये कहना था कि हज़रत उमर ने उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटका और मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन दरमियान में आई जिसे सैयदना उमर ने धक्का मारा तो वो दूर जाकर गिरी तो उनके चेहरे से खून बहने लगा। तो हज़रत उमर की बहन ने कहा कि तू मेरे खाविंद को इसलिए मार रहा है क्योंकि हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो भी अब तुमसे होता है कर लो। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा तो सैयदना उमर का दिल जो था वो थोड़ा पिघल गया और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तो जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन के चेहरे से खून बहता हुआ देखा तो उन्हें इस कदर नदामत हुई कि आप एक कोने में जाकर बैठ गए अपना सर पकड़ के। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर की नज़र पड़ी कि कुछ औराक पड़े थे बिस्तर के नीचे जो कि जिन पर कुरान मजीद लिखा हुआ था। हज़रत उमर उसे पकड़ने के लिए उठे तो उनकी बहन ने वो पकड़कर पीछे कर दिए। हज़रत उमर ने कहा देखो जो कुछ भी तुमने कहा है उसने मेरे दिल को छुआ है, मुझे ये एक बार पढ़ने दो। तो फिर उनकी बहन ने उन्हें वो औराक दिए। वो सूरत ताहा थी, उनकी कुछ आयात थी जो हज़रत उमर ने पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते हज़रत उमर ने ऊपर देखा और फरमाया क्या कुरैश के लोग इसी चीज़ से भाग रहे थे? फिर उन्होंने कुछ और आयात पढ़ी और उसके बाद उन्होंने फरमाया जिस किसी का भी ये पैगाम है, जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये वो एक वाहिद खुदा है जिसका एक कलाम है। कुरैश के लोग कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही ये सब लिखते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे। तो हज़रत उमर ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम जिस किसी का भी ये कलाम है उसका कोई माबूद हो ही नहीं सकता। तो हज़रत उमर ने जब ये कहा तो खब्बाब जो अंदर छुपे हुए थे वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि या उमर खुश हो जाओ, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक़ में हुई है।
انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھوں اسلام کو بلند فرما، ابو الحکم ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کیا واقعی ہی اللہ کے نبی نے ایسا کہا تھا؟ تو خباب نے کہا واللہ بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ اور ان کے صحاباؤں کے پاس لے چلو۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو تلوار تو ویسے ہی ان کے پاس موجود تھی۔ تو عمار ابن یاسر نے جب دروازہ تھوڑا ہٹا کر دیکھا تو سیدنا عمر تھے، تو انہوں نے اندر جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، باہر عمر ابن الخطاب تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اب یہاں پر آپ سیدنا حمزہ کی جو ہے نا بہادری آپ دیکھیں۔ سیدنا حمزہ نے فرمایا کہ ماؤں نے خالی عمر ہی تو بہادر پیدا نہیں کیے۔ یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے لائن۔ تو انہوں نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، دروازہ کھولو، اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو اسلام لائے گا، ورنہ یہی میں اس کا قتل کر دوں گا۔ سیدنا حمزہ نے کہا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت حمزہ نے انہیں گریبان سے پکڑ کے اندر کی طرف کیا اور کہا بتا یہاں تلوار لے کر کیا کرنے آیا ہے، بتا نہیں تو ابھی کہ ابھی تجھے یہی قتل کر دوں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو سیدنا عمر انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں یقین لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگ گئی۔ سیدنا حمزہ نے انہیں پکڑ کے گلے لگایا۔ پھر جبریل آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جبریل نے کہا آسمانوں پر فرشتے بھی بہت خوش ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔